आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए वंदनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं, कृपा करके आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो वाक पटुता है, आपके पास जो शास्त्रों की पारंगतता है, आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम हो ना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के फकचर्रे उठाना शुरू। क्या हमारे तपस्वी ऋषि मुनि ऐसे थे? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे? मैं ससम्मान चुनौती देता हूं, किसी गर्भ घमंड से नहीं, सम्मान के साथ तुम कथा सुनाओगे, स्वागत करता हूं। मानवता के कल्याण के लिए कार्य करोगे, स्वागत करता हूं। मगर अपने आप को सिद्ध कहोगे तो जब तक इस धरती पर सच्चिदानंद शक्ति पुत्र मौजूद है, तुम्हारे ढोंग पाखंड को चुनौती पिछले 35 सालों से देता चला आ रहा है। हर मंचों से दी गई है, कोई आज की नहीं। इसलिए मैंने एक सम्मेलन की मांग की है कि एक ऐसा सम्मेलन हो जहां पर सत्य सत्य का परीक्षण हो सके कि किसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। भूतकाल बिता देना तो बहुत आसान है, भविष्य कुछ चीजें बता करके दिखाओ तो मैं भी नमन करूंगा। और मैंने अपनी यात्रा में 8 यज्ञों के बीच अगर आज अपनी बात कहता हूं, वह सभी प्रमाण दिए हैं। और अगर मेरे किसी एक प्रमाण को जो रिकॉर्डेड है कोई गलत साबित कर देगा तो उससे बड़े 10 प्रमाण और उपस्थित कर दूंगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। मैंने रीवा के यज्ञ में 25 साल पहले जब कोरोना आया, उसके 25 साल पहले कह दिया था कि 25 साल बाद एक ऐसी महामारी आएगी जिसे करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसीलिए बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वो या तो ट्रिक है जो सब लोग कर सकते हैं, और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ऐसा दावा कर रहे हैं तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए वंदनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं, कृपा करके आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो वाक पटुता है, आपके पास जो शास्त्रों की पारंगतता है, आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम हो ना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के फकचर्रे उठाना शुरू करो। आप ये बार बार कभी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर को गाली बकते, आप उल्टा सीधा बोलते, गाली तो नहीं बकते पर खंडन करते। कभी आप मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजमदास जी महाराज जी का खंडन करते, कभी आप किसी अन्य संत का खंडन करते, कभी आप कारशनी पीठाधीश्वर रमण रेती वाले पूज्य महाराज जी का खंडन करते। आप खंडन करके पाना क्या चाहते? खंडन करके आप खुद का या तो मंडन करवाना चाहते, और अगर आप दूसरे का खंडन करके अपना मंडन करवाना चाहते तो हम नहीं मानते कि आप ज्ञानी हो। इससे बड़ा कोई धूर्तपन नहीं हो सकता। हम फिर कहते हैं हमारे लिए आप वंदनीय है, हम आपके विरोधी नहीं है। आपको कुछ चीज गलत लग रही, आप शंकराचार्य जी से सीखिए, वो बुला करके डायरेक्ट बोलते हैं। आप डायरेक्ट जाओ, पत्र भेजो। आप सोशल मीडिया पर आकर भारत के इन संतों की अवहेलना करोगे अपनी वाणी से, और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में। अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए
और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फक्चरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। और आचार्य प्रवर, आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है। पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। लोगों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, धर्म पर चलाने के लिए दी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात कर रहे हैं, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते। अरे भाई, भूल है क्या तुमसे भूलें नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूलें। परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी और कितनी भूलें नहीं होगी। और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे? अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। हाँ, हम स्वीकार करते, ना हमारे पास शास्त्र है, ना हमारे पास संस्कृत है, ना हमारे पास वेद है, ना हमारे पास पुराण है, लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व है हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो, आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदया अस्तु, हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन कर, बद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल पोल खोल बाबा हैं, ये बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो। बहुत बड़ा लाभ इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए, बैठो, सार बात को पकड़ो, स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम, कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाएं तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो? यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता?
वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है अपने राज पद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते। अगर उनसे कहा जाए कि ये जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा? कितने शास्त्र पढ़े हो? ऐसे ऐसे ग्रंथ, रस ग्रंथ हैं, और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं। वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय चतुर संप्रदाय नवधा भगति और वेद, ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना, ये सिंहिनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, ये तो फाड़ देगा। हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंहिनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तुम्हें ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जो राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटि त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल। राधा राधा मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणवताम ब्रजनागरेणा ए मंजु स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं कहते, तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है, हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है। और उसका फल जो एकांतिक पाया है
जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावों और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम, फिर राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जो किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब आपका ब्याह होता है ना नया नया, तो शादी के 2 साल तक, 3 साल तक, साल भर तक खूब प्रेम। पति जाए तो पत्नी का हाथ पकड़ के जाए, ऐसे चलो, जाओ ऐसे चलो, जहां जाए तो संग जाए। लेकिन 3-4 साल बाद फिर हाथ पकड़ाए नहीं पकड़े, पत्नी पकड़ाए हाथ पकड़ लो, छोड़े ऐसी स्थितियां भी आती हैं गृहस्थी में। और आपके जीवन में ऐसा हुआ? शुरू में जो लड़की लड़के का जो विवाह के बाद मिलन हुआ, वो एक अटैचमेंट था, एक जवानी का जोश था। उस समय जो आपका मिलन था वो प्यार नहीं था, वो केवल एक दूसरे की जरूरत थी आपको, क्योंकि पत्नी को सुख चाहिए था पति से और पति को सुख चाहिए था पत्नी से, क्योंकि एक दूसरे के बिना सुख मिल भी नहीं सकता। तो संगम तो होना है। तो संगम एक दूसरे का इसलिए हुआ क्योंकि दोनों को स्वार्थ था, हमें आपसे सुख लेना था, आपको हमसे सुख लेना था। तो वो शादी के साल 2 साल ऐसे गुजर जाते हैं, 3 साल 4 साल, वो एक दूसरे की जरूरत है, वो प्रकृति है, नेचर है। फिर क्या हुआ? उसके बाद थोड़े बच्चे हो गए तो थोड़ा जिम्मेदार हो गए आप दोनों, पत्नी भी और पति भी। फिर थोड़ा सा मन आपका अब थोड़ा सा हट गया है भोग विलास से, अब थोड़ा स्थिरता आई थोड़ी सी। फिर क्या हुआ? जवानी आई। जवानी मतलब आप 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए। उस समय क्या ना, जोश रहता, गर्मी। पत्नी ने कुछ कह दिया, चुप रह, पत्नी ने कुछ कह दिया, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। दोनों में फिर थोड़ा कहा सुनी होने लग गई, तू मैं हो, क्योंकि अब वो जो अंदर की उत्सुकता थी ना, भड़ास थी, वो निकल चुकी। अब थोड़ा सा तू मैं भी चालू हो गई। पहले बहुत प्यार था, हाथ पकड़ के साथ खाते, तुम चबा लो फिर हम खाएंगे, तुम चबा के दे देना हम उससे खा लेंगे। पहले तो ये स्थितियां होती हैं, पत्नी का चबाया हुआ आदमी खा लेता है और बाद में देखता नहीं है। तो ये सबके जीवन की घटनाएं हैं, यहीं से शुरू होता है, यहीं से जीवन पूरा हो जाता है। फिर बाकी के कुछ साल तू मैं के साथ गुजरते हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर जब तू मैं करते करते भी आप दोनों संग रहते हैं, कभी बनती है कभी बिगड़ती है, कभी बनती है, ऐसे बनती बिगड़ती में कुछ वर्ष गुजरते हैं। फिर आप लोग एक दिन दर्पण में देखते हैं कि यार हमारे तो कुछ बाल पक गए। तब बाल जब पके देखते हैं आप लोग, थोड़ा चमड़ी ढीली पड़ने लगती है। 35 के बाद जब आप 40 की लाइन में आके खड़े होने लगते, तब आपको लगता है कि यार अब तो सारे ऑप्शन बंद हैं। फिर क्या होता है? 35 के पहले तक, 40 के पहले तक तो आपको देखने वाले और भी होते हैं। आपको पति लोग कई बार क्या कहते गुस्से में, हमें तो तेरे से अच्छी मिल जाती, हमें तो तेरे से अच्छी मिल जाती। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी आंखों में अभी दूसरी तीसरी है, विकल्प है उसके पास। लेकिन अब विकल्प होने पर भी वो करे क्या? फिर धीरे धीरे जो मैया ने बोला ना कि बुढ़ापे में ज्यादा प्यार होता है, अब मैं आता हूं 40, 45 और 50 में। जब आदमी 45, 40 पार करता है तब उसे समझ आ जाता है कि यार अब हमारे पास कोई ऑप्शन। फिर तो उसे ये लगता है कि अब ये जैसी है
यही हमारी अब देवी है। फिर स्त्री को भी लगने लगता है कि अब हाथ पांव चलाने से कोई फायदा नहीं, तो वो भी सरेंडर कर देती है। तो 40 के बाद फिर जो आपके सारे दरवाजे बंद होने के बाद फिर आपका प्यार बढ़ना स्टार्ट होता है। पहले तो आदमी घो हाथ पांव चला ही लेता है कि कहीं और, इसलिए तो आदमी फिर सुनते गाने कौन से सुनते हैं 30 के समय, शादी होने के 2-3 साल बाद आदमी कौन से गाने सुनता है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कुछ समय ये गाने चलते हैं। फिर एक टाइम बाद फिर गाने चलते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो फिर आदमी 40 के बाद 50 के बाद ना उस एक सीधा हो जाता है। क्या कुछ लोग उस उम्र में भी, फिर सबके लिए नहीं है ये बातें, कुछ लोग उसमें भी अब 60 साल में आदमी ब्याह कर रहा है। अभी मैंने अखबार